बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा प्रॉब्लम है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर बाय आर्म्स ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ π/4 रेडियन। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर आपने स्टार्ट किया हुआ है उसके शुरू में ये एक फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था जिसमें आर्क लेंथ, रेडियस और एंगल थीटा इसका रिलेशनशिप दिया हुआ था, L=R थीटा। और उसमें मैंने बताया था आपको कि वो ये तीन चीज़ें हैं, तीन चीज़ों में से कोई दो दे देगा और एक आपको मालूम करने के लिए कहेगा। तो यहाँ पे वही कुछ है। पंजाब यूनिवर्सिटी के 2012 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ ये सवाल। तो यहाँ क्या दिया, व्हाट इज़ द लेंथ, हमने फॉर्म मालूम क्या करना है, आर्क लेंथ हमने मालूम करनी है। अगर आप इसकी डायग्राम बनाएं तो वो इस किस्म की होगी कि एक सर्कल है जिसका रेडियस r है और एंगल ये थीटा है और ये l। तो जो डाटा हमें दिया हुआ है उसके मुताबिक l हमने फाइंड करना है और सर्कल का रेडियस r जो है दैट इज 4 सेंटीमीटर और जो एंगल है वो क्या है π/4 रेडियन। ये तो डाटा था जिसमें दो चीज़ें दी हुई थी और आर्क लेंथ उसने क्या मालूम करें। डायग्राम से आपको पता चल गया, फार्मूला याद आ गया होगा। फार्मूला क्या था, L=R थीटा। L आपके पास 14 सेंटीमीटर और थीटा किसके बराबर है π/4। तो ये एक्चुअली 14 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाई 4। और अगर आप ये मुझे कैलकुलेट करके बता दें क्या बनती है। जी इसकी कैलकुलेशन आपने की है तो वो राउंड अबाउट 11 सेंटीमीटर आ जाती है। तो ये क्वेश्चन था। अब BS लेवल में इतना आसान क्वेश्चन है, जस्ट आपको फार्मूला और क्वेश्चन की सेंस का पता हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब यूनिवर्सिटी के 2012 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 15/8 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ थीटा इज नॉट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फाइंड वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। दो चीज़ें हैं, एक तो cot थीटा की वैल्यू दी हुई है और वो पॉजिटिव है। और अब cot थीटा पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, पहले में तो सारे पॉजिटिव होते हैं और दूसरा कौन सा किस क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव होगा, थर्ड में, तीसरे में। tan और cot तीसरे में पॉजिटिव होते हैं। अब चूंकि cot थीटा की वैल्यू जो दी हुई है वो क्या दी हुई है, पॉजिटिव। अब हमारे डाउट हो सकता था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में या थर्ड में, वो डाउट उसने क्लियर कर दिया ये कह के कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। इसका तो थीटा किस में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव होता है तो कॉस भी। भाई ये वजह थी जिसकी वजह से उसने मेंशन किया था क्वाड्रेंट, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज फाइंड करनी है, क्या वो पॉजिटिव आनी है कि क्या नेगेटिव आनी है। उनके लिए ज़रूरी था कि वो क्वाड्रेंट बताता, तो उसने क्वाड्रेंट डायरेक्ट बताया नहीं है, हमें खुद पता चला है, पता किया है हमने। एक इस ऐसी उसने इन्फॉर्मेशन दी थी जिससे पता चला कि इसका क्वाड्रेंट कौन सा है। ये उसने नहीं बताया था कि थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, बल्कि उसने कहा कि आर्म ऑफ द थीटा जो है, एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। अब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है तो सेकंड में हो सकती है, थर्ड में हो सकती है, फोर्थ में हो सकती है। फिर हमने देखा कि हमें अपनी जो प्रीवियस नॉलेज थी उससे पता चला कि अगर ये फर्स्ट में नहीं है तो फिर चूँकि cot थीटा थर्ड में पॉजिटिव होता है लिहाजा ये फिर थर्ड में। तो डायरेक्ट उसने नहीं बताया था, हमने खुद अपनी नॉलेज बेस पे उसे पता किया। चलिए अब चलते हैं, इसका सोल्यूशन निकालते हैं। cot थीटा की से हमने सबसे पहले निकालना है क्या, साइन थीटा और cos थीटा। आपको ये फार्मूला आता है ट्रिग्नोमेट्री का, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है जी, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला मैंने यूज़ किया। cot थीटा की वैल्यू इसने दी हुई है 15/8, इसका स्क्वायर तो किसके बराबर आ जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ये बन गया 1 प्लस 15 का स्क्वायर बनता है 225 और 8 का स्क्वायर
64 किसके बराबर आ गया? कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के। अगर हम इसका एलसीएम लें तो आता है 64 प्लस 225 किसके बराबर आ गया? कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के। अब ये वंस अगेन आपको कैलकुलेशन करनी है। 64 प्लस 225 जी 9 289 नहीं हो जाता? यहाँ से कोसेकेंट स्क्वायर थीटा आ गया 289 ओवर 64। 89 ही बनेगा ना। अब 289 किसका स्क्वायर होता है वो जरा बताएं जी। 67 क्या? नहीं, ये तो मैंने आपसे पूछा ही, कहा ही नहीं कि अब डिवाइड करें। 289 किसी का स्क्वायर होता है, जरा बताएं। तो चूंकि हमने साइन थीटा की वैल्यू मालूम करनी है तो ये बेसिकली जो है ये हो जाएगा 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 289 ओवर 64। रीज़न उसकी क्या है? रीज़न उसकी ये है कि कोसेकेंट थीटा बराबर होता है किसके? 1 ओवर साइन थीटा के। अब अगर रेसिप्रोकल कर लें, इसको भी उल्टा दें और उसको भी उल्टा दें तो क्या बनेगा? ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर 1 और वो आ जाएगा 64 ओवर 289। इसको भी उल्टा दिया और उसको भी उल्टा दिया। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा? 64 ओवर 289। और अगर हम स्क्वायर रूट लें तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 64 का किसका स्क्वायर था? 8 का और ये 17 का। अब चूंकि दो वैल्यूज आ गई हैं साइन थीटा की, अब कंफर्म करनी है कौन सी ठीक है, तो वो यहाँ से पता चलता है। यहाँ से पता चल गया था कि थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है तो थर्ड में होगा, और थर्ड में साइन की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 8 ओवर 17। उसकी रीज़न ये है वो आप बता दें। सिंस आर्म ऑफ थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। एक आंसर तो हमने मालूम कर लिया साइन थीटा। उसके बाद कॉस थीटा मालूम करना है। कॉस थीटा भी बड़े आसानी से मालूम हो सकता है। कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? 1 माइनस नहीं 10 का अलग नहीं है। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा आया 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी? माइनस 8 ओवर 17 का स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन करें तो क्या आएगा? 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर 289। तो ये आ जाएगा 289, एलसीएम आ गया 289। यहाँ लिखिएगा 289 माइनस 64 जी। 289 माइनस 64 अगर हम करें तो 225 ओवर 289 आ जाएगा या नहीं? 9 में से 4 गए 5 और 2 और 2 तो यहाँ से फिर दोबारा अगर हम स्क्वायर रूट लें तो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 15 ओवर 17। 225 किसका स्क्वायर है? 15 का। और 289 किसका स्क्वायर है? तो यहाँ फिर हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? माइनस 15 ओवर 17। रीज़न उसकी क्या है? रीज़न फिर वही है, आर्म ऑफ थीटा इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। क्योंकि आर्म जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव। तो ये था क्वेश्चन। इसमें अगर वो स्टेटमेंट चेंज कर दें, अगर वो आर्म ऑफ थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में देता तो फिर आंसर तो यही आने थे, लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ आने थे। चलिए आज का लेक्चर हम यही वाइंड अप करते हैं।